पंजाब में आकर कानून तोड़ेंगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पंजाब की आवाम को दहशतगर्द बनाने चले हो, ये मरियम नवाज नहीं होने देगी। वज़ीर आला पंजाब के नाम लिए बगैर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर वार। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, मुझ पर जुमले कसते हैं, जुबानी जुमले बोलते हैं। वज़ीर आला इस तरह के जुमले बोले तो वो कौम को क्या दर्ज दे रहा है। वज़ीर आला दूसरे सूबे पर हमला आवर हो, लश्कर लेकर आ जाएं और खुद असला लहराएं और गाड़ी के शीशे तोड़ दे, तो इससे अवाम को क्या दर्ज दे रहे हैं। पंजाब कायदे और कानून के तहत चल रहा है। पंजाब 6 बजे बंद नहीं होता। जहां दहशतगर्दों का राज हो, अपने बच्चे बाहर बैठे हुए हैं, उनको नहीं लाते। क्या मेरी कौम के बच्चे मुफ्त आए हैं? 9 मई मुकदमात में जो नौजवान अंदर हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। तुम्हारे सूबे के आवाम रुल रहे हैं, आप ऐशो इशरत में पड़े हो। आज यहां जलसा, कल वहां जलसा, जलसे करते रहोगे तो काम कब करोगे? लोगों को 2 माह का बिजली में रिलीफ दिया तो तुम्हें मिर्चें लगना शुरू हो गई। IMF बोर्ड मीटिंग आज। 7 अरब डॉलर कर्ज की मंजूरी का इम्कान। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF की 9 बड़ी शराइत पूरी। 8 पर अमल दरामद जारी। IMF की दोस्त ममालिक से कर्ज रोल ओवर की यकीन दहानी की शर्त पूरी। बैरूनी फाइनेंसिंग गैप को पूरा करने की यकीन दहानी की शर्त पर भी अमल दरामद हो गया। तवानाई शोबे में इस्लाहात की IMF की शर्त पर भी अमल जारी है। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा। अब IMF प्रोग्राम के हसूल में मजीद कोई रुकावट नहीं। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है, उम्मीद है कि IMF के आज होने वाले बोर्ड इजलास में 7 अरब डॉलर का कर्ज प्रोग्राम मंजूर हो जाएगा। तकरीब से खिताब में कहा, पॉलिसी रेट कम, सरमायाकारों के एतमाद भी बढ़ा है। हुकूमती इक़दामात से महंगाई और शरह सूद में भी कमी हुई है। रवां माली साल पाकिस्तानी मईशत बेहतरी की जानिब गामजन। महंगाई की शरह में कमी, मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम मस्बत इशारे हैं। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तानी मईशत से मुताल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी। माली साल 2024 में पाकिस्तान की मुआशी तरक्की 2.4%, 2025 में GDP की शरह 2.8% तक होने का इम्कान। एशियाई तरक्याती बैंक ने कहा कि मुआशी तरक्की इस्लाहाती एजेंडे पर अमल पैरा पॉलिसी के तसलसल से मशरूत है। हुकूमती अखराजात में कमी, निजी शोबे को फिरोग देना भी शर्त होगी। महंगाई में कमी और दीगर मस्बत इशारियों से शरह सूद में कमी हुई। मुनज़्ज़म शरह सूद एक्सचेंज रेट में इस्तेहकाम से महंगाई मजीद कम होने का इम्कान है। पाकिस्तान को ताहाल कर्जों पर सूद की अदायगियों के लिए पेमेंट्स का मसला रहेगा। IMF की कड़ी शराइत पूरी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दगान से मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में मज़ीद ताउन पर इत्तेफाक। मुलाकात में इलाकाई और आलमी अमूर बिलखसूस गजा में जारी नस्ल कुशी और मकबूजा कश्मीर में संगीन इंसानी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की तुर्किया के सदर की सलामती काउंसिल में तकरीर की तारीफ। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन पर इनकी तकरीर दिलों को छू लेने वाली थी। तुर्क सदर तैयब उर्दगान जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मालदीव के सदर और कुवैत के वली अहद से भी मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने बाहिमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई ताउन पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने कुवैती वली अहद के साथ मुख्तलिफ शोबों बशमूल सियासी, इक़्तिसादी और दिफाई शोबों में ताउन और अवामी और समाजी तबादले बढ़ाने के हवाले से गुफ्तगू की। रवां माली साल महंगाई 11.5% रहने का इम्कान। मुआशी तरक्की की शरह 2.5 से 3.5% रहने का इम्कान। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, करंट अकाउंट खसारा 0 से 1% तक रहने की तवक्को है। सहाफी ने सवाल किया, ADB ने महंगाई 15% और मुआशी शरह नमू 2.8% रहने का तखमीना दिया। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा, हम मॉनिटरी पॉलिसी में लगाए गए तखमीने पर कायम हैं। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों पर 7वां मुशावरती इजलास बेनतीजा खत्म। इलेक्शन कमीशन का मुशावरत का अमल जारी रखने का फैसला। इजलास कल दोबारा बुलाए जाने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ एक और दरखास्त दायर। ऑर्डिनेंस के जरिए शामिल सेक्शन 2 को बुनियादी हुकूक से मुतसादिम करार देने, तरमीमी ऑर्डिनेंस कलअदम करार देने की दरखास्त मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ऑर्डिनेंस के जरिए अदलिया के अंदरूनी उमूर में मुदाखलत की कोशिश की गई, जो अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है।
वजाहती हुक्मनामे का मामला रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट चीफ जस्टिस को भिजवा दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 14 सितंबर के डेप्यूटी रजिस्ट्रार के नोट पर वजाहत मांगी थी। चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार से सवाल किया था कि इलेक्शन कमीशन और पीटीआई की मुतफरिक दरख्वास्तें कब दाखिल की गई, जजेस कमेटी के सामने दरख्वास्तें क्यों पेश की गई, दरख्वास्तें समाअत के लिए कब मुकर्रर हुई और इस बारे कॉस्ट लिस्ट क्यों जारी न हुई। पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए चीन के साथ मिलकर काम करेंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का बीजिंग में होने वाली आलमी पायदार ट्रांसपोर्ट फोरम से वीडियो खिताब। कहा, लोगों की जरूरियात पूरा करने के लिए मौसर माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के लिए पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। पाकिस्तान को बुनियादी ढांचे की पायदार देखभाल, मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस का सामना, तबाहकुन सैलाबों, शदीद बारिशों, मौसमी हालात ने पाकिस्तान के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान रुकन ममालिक की ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज के दरमियान पायदार ट्रांसपोर्ट ताउन का हिमायती है। सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की लंदन रवानगी कंफर्म। अक्टूबर के पहले हफ्ते में लाहौर से लंदन के लिए रवाना होंगे। जराये का कहना है नवाज शरीफ तिब्बी मुआयने के लिए लंदन जा रहे हैं। नवाज शरीफ लंदन में मुस्लिम लीग नून बरतानिया के नए नामजद पार्टी ओहदेदारों से मुलाकात भी करेंगे। आईनी तरमीम पेश करने की सूरत में नवाज शरीफ की लंदन रवानगी ताखीर का शिकार भी हो सकती है। लंदन रवानगी का प्रोग्राम 3 से 5 अक्टूबर का फाइनल किया गया। नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म। हुकूमत का टैक्स नादहिंदगान पर 15 पाबंदियां लगाने का फैसला। इब्तिदाई तौर पर टैक्स नादहिंदगान पर 5 पाबंदियां लगाने का फैसला। पाबंदियों के इकदाम को ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज किए जाने का इम्कान। जायदाद, गाड़ियों, बैनुल-अक़वामी सफर, करंट अकाउंट खोलने और म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी पर पाबंदियां शामिल। जायदाद और बैनुल-अक़वामी सफर अकाउंट खोलने पर पाबंदी होगी। स्टेट बैंक के साथ मिलकर टैक्स न देने वालों की निगरानी की जाएगी। हज, उमरा, ज़ियारत और दीगर मजहबी सफर पाबंदियों में शामिल नहीं होंगे। अब टैक्स नादहिंदगान मामूली फीस अदा करके बच नहीं सकेंगे। कौमी मसाइल के हल के लिए तमाम सियासी जमातों को मिल बैठना होगा। सिर्फ आबादी की नहीं, बेहतर सलाहियतों की भी जरूरत है। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं पाकिस्तान में शरह खवानदगी 60%, जबकि तरक्की के लिए 90% होनी चाहिए। हमें कौमी एजेंडे पर मिलकर बात करना होगी और हल निकालना होगा। पाकिस्तान में आबादी बढ़ने की शरह कम हो रही थी, लेकिन फिर इजाफा देखने को मिला। विफाक और सूबों को मिलकर काम करना होगा। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत। बुशरा बीबी के वकील की अदम मौजूदगी के बायस केस के आखिरी गवाह पर आज फिर जरा न हो सकी। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा उस्मान गिल मौजूद नहीं है तो दीगर 3 वकला में से कोई वकील जरा कर ले। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से केस की समाअत जारी रखने की डायरेक्शन ये खुद लेकर आए हैं। अदालत वकलाए सफाई को केस के आखिरी गवाह पर जरा के 24 मौके दे चुकी। वकलाए सफाई की इल्तिबा की दरखास्त मुस्तरद की जाए। अदालत ने हिदायत की कि आखिरी मौका दे रहा हूं, आइंदा समाअत पर जरा मुकम्मल करें। समाअत 27 सितंबर तक मुलतवी। पीटीआई की रावलपिंडी जलसे के लिए दायर दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच दरख्वास्त पर समाअत करेगा। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, सीपीओ, महकमे दाखिला और सूबाई हुकूमत को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में कहा गया है कि पीटीआई 28 सितंबर को लियाकत बाग या भाटा चौक में जलसा करना चाहती है। जलसे के इंतजामात, सिक्योरिटी से मुतालिक जिले इंतजामिया को भी आगाह किया गया। हुकूमत हमारी आवाज दबाने के लिए रियासती मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है। पुलिस को जलसे से कबल कारकुनों और क़यादत की गिरफ्तारी से रोका जाए। पेजर्स धमाकों की सेनेट कमेटी बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में गूंज। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का काम शरबत या अचार टेस्ट रह गया है। चेयरमैन कमेटी सेनेटर शिबली फराज बरस पड़े। लेबनान में जो हुआ सबके सामने है। पाकिस्तान में मोबाइल फोन टेस्ट कोई टेक्नोलॉजी है क्या? पाकिस्तान में ज़ेर इस्तेमाल मोबाइल लेबनान वाक़े की तरह नहीं फट सकते। कहा, मैं ऐसे कई खानदानों को जानता हूं जिन्होंने बच्चों को मोबाइल इस्तेमाल से मना कर दिया। ये मोबाइल नहीं, बम है जो हम अपने सीने से लगा कर रखते हैं। इस चीज की क्या गारंटी है कि ये मोबाइल धमाके से नहीं फटेंगे? आइंदा इजलास में कमेटी को मोबाइल टेस्ट से मुताल्लिक आगाह किया जाए।